मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना के सबसे बहादुर और प्रेरणादायक नायकों में से एक हैं, जिन्हें स्वतंत्र भारत का पहला परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया था। उनकी कहानी अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। प्रारंभिक जीवन और प्रेरणा। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दध गांव में एक सैन्य परिवार में हुआ था। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा भी भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। उनके कई भाई बहनों ने भी सेना में सेवा दी, जिसमें उनके छोटे भाई विश्वनाथ शर्मा भी शामिल थे, जो बाद में भारतीय सेना के 14वें सेनाध्यक्ष बने। सैन्य पृष्ठभूमि के कारण देशभक्ति और वीरता की भावना उन्हें विरासत में मिली थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से पूरी की और बाद में देहरादून के प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लिया। बचपन से ही वे भगवत गीता की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे, जिसे उनके दादाजी ने उन्हें सिखाया था। सैन्य करियर की शुरुआत 22 फरवरी 1942 को रॉयल मिलिट्री कॉलेज से स्नातक होने के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा को ब्रिटिश भारतीय सेना की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन। सैन्य करियर की शुरुआत 22 फरवरी 1942 को रॉयल मिलिट्री कॉलेज से स्नातक होने के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा को ब्रिटिश भारतीय सेना की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन, जो बाद में भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन बनी, में नियुक्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बर्मा में अराकन अभियान में जापानी सेना के खिलाफ वीरता से युद्ध लड़ा। उनके इस योगदान के लिए उन्हें मेंशन इन डिस्पैचेस से सम्मानित किया गया था, जो युद्ध में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला एक सम्मान है। बड़गाम की लड़ाई और शहादत 3 नवंबर 1947। स्वतंत्रता के बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए कबायलियों के वेश में अपनी सेना भेज दी। 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना को श्रीनगर की रक्षा के लिए भेजा गया। मेजर सोमनाथ शर्मा की 4 कुमाऊं रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी को श्रीनगर हवाई अड्डे की सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। 31 अक्टूबर को जब मेजर शर्मा श्रीनगर पहुंचे तो उनका दायां हाथ फ्रैक्चर था और उस पर प्लास्टर लगा हुआ था। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध में जाने की अनुमति मांगी और उन्हें यह अनुमति मिल गई। 3 नवंबर 1947 को सुबह के समय मेजर शर्मा की कंपनी को श्रीनगर के पास बड़गाम गांव में गश्त करने का आदेश मिला। उन्होंने अपनी कंपनी को टुकड़ियों में बांटकर रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया। दोपहर के समय लगभग 700 कबायली हमलावरों ने भारी संख्या में और बेहतर हथियारों के साथ उन पर हमला कर दिया। मेजर शर्मा की कंपनी, जिसमें केवल 100 सैनिक थे, 3 तरफ से घिर गई। स्थिति अत्यंत गंभीर थी, लेकिन मेजर शर्मा ने अद्भुत धैर्य और अदम्य साहस का परिचय दिया। एक हाथ में प्लास्टर लगे होने के बावजूद वे खुद हर मोर्चे पर पहुंचे। उन्होंने अपने सैनिकों को गोला बारूद उपलब्ध कराया, घायल जवानों की मदद की और लगातार उनका हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने एक बार अपने मुख्यालय को संदेश भेजा था, दुश्मन हमसे केवल 50 गज दूर है, हम भारी संख्या में घिरे हुए हैं, हम भयंकर गोलाबारी का सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा जब तक हमारे पास एक भी जवान और एक भी गोली है। मेजर शर्मा के प्रेरणादायक नेतृत्व और उनके सैनिकों के दृढ़ प्रतिरोध ने दुश्मन को आगे बढ़ने से रोके रखा। दुश्मन की संख्या में अधिक होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने जबरदस्त जवाबी हमला किया। तभी एक मोर्टार शैल उनके पास आ गिरा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हुए।